नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हमारा बजट डे होने के बाद अगर बजट डे के दिन हमें मूवमेंट नहीं मिलती तो मार्केट उसके दूसरे दिन काफ़ी अच्छे से मूवमेंट देता है। एक काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो कुछ उसी तरह से मार्केट ने आज रिएक्ट किया। कल की जो कुछ न्यूज़ थे, कल के जो बजट के रिजल्ट थे, उसके ऊपर आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाया। तो तकरीबन वो डाउनफॉल 900 से 950 पॉइंट तक हो चुका था। तो हमने इस फॉल में किस तरह से ट्रेड किया और उसके पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या थी, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 51,700 का पी तकरीबन 934 को हमने शॉर्ट किया था। हमने शॉर्ट किया था 164 पॉइंट के आसपास। तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप चला के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था लेकिन हमें टारगेट नहीं मिल रहा था, तो जब भी कभी इस तरह से होता है और हमारे प्रीवियस डे लॉस में होते हैं तो हर ट्रेडर काफी फ्रस्ट्रेशन में रहता है। जैसे कि हमने पिछले कंसेक्यूटिव 2 डेज में लॉस किया, तो इस कंडीशन में ट्रेडर हमेशा फ्रस्ट्रेशन में जाता है और अपने छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह से कभी भी ट्रेडिंग में हमें निगेटिवली इंपैक्ट नहीं लाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ट्रेड में एंट्री करने के बाद शुरुआती कुछ मिनट में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट में आज काफी वोलेटाइल थी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और उसके बाद में क्या हुआ उसको हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने थोड़ी देर इंतजार किया। इंतजार करने के बाद हमें फिर से 51,600 के पी में यहाँ पे हमें फिर से एंट्री मिली थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 51,600 का पी जो एट द मनी चल रहा था, उसको हमने फिर से तकरीबन 941 को फिर से शॉर्ट किया था। अगर कुछ 10 से 15 मिनट में ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1700 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो जब कभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी ना हो और मार्केट सिंगल डायरेक्शन में और नॉर्मल बिहेवियर कर रहा, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावना थी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 139 रुपीज और बजाय सिर्फ 954, मतलब 10 बजने को आए हमें ऑलरेडी 1700 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो इस कंडीशन में अगर मार्केट नॉर्मल डेज में हो, अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी ना हो, अगर बिग प्लेयर का गेम ना हो, तो यहाँ पे हमें इसी ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और जनरली इस तरह से मार्केट रिवर्सल नहीं करता। का दिन बजट का दूसरा दिन होने के बाद जो बजट का इंपैक्ट था उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी काफी अच्छी थी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बन रही है तकरीबन 10 बजे और उसका फॉलोअप कैंडल भी यहाँ पे बन चुकी है। तो ये काफी अच्छी साइन थी कि निफ्टी जो स्ट्रांग है वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ खींच सकती है और उसी हिसाब से हमने ट्रेड लिया था और हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन अगर कुछ न्यूज की वजह से मार्केट वोलेटाइल हो रहा है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही बात होती है कि हम हमारे ओवर ट्रेडिंग और पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट कुछ देर वोलेटिलिटी रहने के बाद यहाँ पे अचानक से ऊपर की तरफ स्पाइक दिखाए और यहाँ पे हमारा यह स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। तो हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे। तो जब भी हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो हमारा एक रूल है कि हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 51,700 की पी में हमें सुबह तकरीबन 1200 रुपए के अराउंड हमें लॉस हुआ था और 51,600 के पी में 400 रुपीज का लॉस यहाँ पे हमें सुबह 10 बजे से पहले ही हो चुका था। तो अगर जो कोई भी नॉर्मल ट्रेडर हो ना, तो उसको 10 बजे के पहले इतना लॉस होने के बाद वो ओवर ट्रेडिंग करके अपने स्टॉप लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन हमने इस तरह से कुछ भी नहीं किया। अगर मैं आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप चला के दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है 50,700 पी, ये हमने सुबह जो ऑप्शन सेल किए थे उसको हेज करने के लिए यहाँ पे हमने 30 क्वांटिटी बाय की। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30 क्वांटिटी है और ये 12 रुपए प्रीमियम के अराउंड हमने इसको खरीदी किया था सिर्फ ये हेज करने के लिए, जिसकी हेज करने के बाद ही हम कम क्वांटिटी में एट द मनी प्रीमियम को सेल कर सकते हैं। तो इसको हमने बाय करने के बाद जिस तरह से मार्केट आज वोलेटाइल हो रहा था, तो उस तरह से ये काफी साइन था कि मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को बुला के उनकी स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो जब कभी भी इस तरह से सिनेरियो आपको दिखाई देना, तो यहाँ पे मार्केट में बड़े ट्रेंड आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बारे में हमेशा ध्यान में रखना कि अगर इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है और कुछ वोलेटिलिटी दिखा रहा है, तो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है कि वो जो कोई भी रिटेलर है उनको ट्रेड में से निकल रहा है। जो कोई भी वीक प्लेयर रहते वो इस तरह से मार्केट में निकल जाते। तो ये आज भी कुछ वैसे ही हो रहा था और 9:30 बजे के आसपास बाय करने के बाद यहाँ पे 11:30 बज चुके। मतलब हमने ऑप्शन बाइंग करने के बाद 2 घंटे के बाद हमें यहाँ पे 100 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था। मतलब ये प्रीमियम तकरीबन तब तक 125 रुपए का हाई लगा चुका था और इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर अप करने का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,000 के उसके राउंड फिगर के आसपास पहुंच चुकी थी।
और ये प्राइस काफी स्ट्रेच हो चुकी थी, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और आप देख सकते हैं हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते करते वो तकरीबन 102 प्रीमियम के अराउंड पहुंच चुकी थी और उसके बाद में हमने यहाँ पे एग्जिट की। कुछ इस तरह से हमने हमारे डे आज क्लोज किया। तो यहाँ पे आज आपको क्या सीखने को मिला दोस्तों? तो सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, सुबह हमने 10 बजे से पहले ही हमारे 2 स्टॉप लॉस देने के बाद हमने ओवर ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकंड बात, हमने यहाँ पे मनी मैनेजमेंट किस तरह से रखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 100 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे हमने लालच में आके हमारी इस पोजीशन साइजिंग को बढ़ाया रहे। ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बढ़ाते और ये ऑप्शन बाइंग है और एक्सपायरी के दिन, तो किसी भी एक सिंगल स्पाइक में भी हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे हमारी पोजीशन साइजिंग बढ़ाई नहीं, क्योंकि हम छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और हमारे पास अभी हमारे पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे जेब में अभी तक आए नहीं है। तो इसके लिए जब भी हम छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को सिक्योर करके रखना और पोजीशन साइजिंग को मेंटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में थर्ड बात, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये जो ऑप्शन बाइंग की थी, मतलब हेज के लिए की थी, लेकिन उसने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। उसको हमने 102 पॉइंट के आसपास बुक किया था। उसका हाई तकरीबन 189 रुपीज तक पहुंच चुका। लेकिन जब भी इस तरह से मार्केट हम ऑप्शन बाइंग करते तो जो कोई रिटेलर ट्रेडर्स है उनके लॉस होने के सबसे ज्यादा चांसेस क्यों बढ़ जाते, क्योंकि वो रिग्रेट करते बैठते हैं कि मैंने 100 में प्रॉफिट बुक किया और मार्केट फिर से 200 चला गया। तो अगली टाइम इसी तरह से फोमो में जाके वो बड़े ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर बड़े लॉट साइज के साथ इसमें ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो कुछ इस तरह से ट्रेड में रिपीटेडली गलतियां होने से भी नए ट्रेडर्स काफी सारा नुकसान करते हैं। तो ये सारी काफी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो ट्रेडिंग में हमें आगे बढ़ने के लिए अपने ट्रेडिंग करियर में काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ इसी तरह से इंपॉर्टेंट बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।